हेलो बच्चों, कैसा चल रहा है? सही, अच्छे से, बढ़िया। ईमानदारी से पढ़ रहे हो, नहीं पढ़ रहे हो? ज़रूरी है समय का उपयोग करो, हर दिन क्वेश्चंस लगाओ। आपको प्रैक्टिस शीट चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शंस पे कमेंट करिए। मैं डेफिनेटली, क्योंकि मैं शीट दे दूं और उसके बाद तुम करो ना, कोई मतलब नहीं है। तो जब तुम खुद कहोगे कि सर मुझे शीट, अच्छे अच्छे क्वेश्चन की शीट दे दो, तो आई विल डेफिनेटली। लेकिन उससे भी पहले आपको कुछ कुछ चीज़ें, अब जैसे कि मैंने आपको कहा भी था कि लास्ट वाले लेक्चर में आई टोल्ड यू कि मैं आपके साथ कुछ कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करूँगा और डेफिनेटली करूँगा, मैंने आपको बोला था। तो उसी चीज़ को लेते हुए ही मैं आपके सामने आज आया हूँ, ताकि हम मैग्नेटिक के जितना पार्ट अभी तक आपने सीखा है उसके रिलेटेड कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आपको लगाना ही आए, राइट? एंड देन आई कैन अपलोड अ गुड शीट फॉर यू गाइज, ठीक है? बट अगेन, और मेरा एक टेलीग्राम में चैनल भी है, ट्रायल कोचिंग क्लासेस के नाम से ही है सेम, तो आप वो ज्वाइन कर सकते हो। उसमें मैं आराम से आपकी जो शीट्स हैं वो आपको फॉरवर्ड करता रहूँगा, शीट्स बना बना के, ठीक है? तो आप वो ज्वाइन कर सकते हो। ट्रायल कोचिंग क्लासेस के नाम से है, बड़ा सिंपल है। लिंक मैं अपने कमेंट सेक्शन में नीचे दे दूँगा आपकी बात, ठीक है? तो खैर, अभी स्टार्ट करते हैं बड़े अच्छे से, बड़े प्यार से क्वेश्चंस, विदाउट वेस्टिंग सो मच टाइम। तो पहला क्वेश्चन, मैग्नेटिक के जो हम क्वेश्चन, जो कॉन्सेप्ट हमने अब तक सीखे हैं, सिर्फ उसी पे ही मैं भी करवाऊंगा। आगे कॉन्सेप्ट और सीखेंगे, फिर फर्दर उसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है? चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने मैं लेके आ रहा हूँ। क्या कह रहा है? अ करंट कैरिंग नेटवर्क है, एक करंट कैरिंग नेटवर्क है, ओके, इज इन द शेप ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइड ए, ठीक है? ऑफ रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइड ए, ठीक है भाई, एक हेक्सागन है, उसकी साइड कितनी है भाई साहब? ए है। इफ द करंट थ्रू द नेटवर्क इज आई, करंट कितना है उसमें? आई जा रहा है, ओके। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द हेक्सागन, ठीक है सर। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1, ये लो, ये मेरा हेक्सागन है और इन्होंने बोला है क्वेश्चन में कि सर एक करंट कैरिंग नेटवर्क है, इज इन द शेप ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन। तो मान लेते हैं करंट ऐसे जा रहा है, सब में करंट अच्छे बच्चों की तरह ऐसा जा रहा है, ठीक है? ये करंट आई जा रहा है, ठीक है भाई, करंट आई जा रहा है, ओके। और उसकी जो साइड है वो ए दे रखी है। इफ द करंट थ्रू द नेटवर्क इज आई, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। रेगुलर हेक्सागन है तो समझ में भी आता है, और एट द सेंटर पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो सर ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन हो गया, देख के भी समझ में आता है। ये लीजिए, तो ये सारे के सारे अगर मैं हेक्सागन बनाऊं, इफ आई जस्ट ट्राई टू मेक, ये सारे क्लास में हेक्सागन बनाता हूँ, ये लो, है ना, आपको सामने है। तो ये पूरा का पूरा कितना होता है? 360 डिग्री होता है। तो एक जो होगा, एक वो कितना होगा? 60 डिग्री होगा, राइट? पूरा का पूरा ये 60 60 60 60 60 60 पूरा का पूरा कितना होगा? 60 60 60 60 होगा। तो अब अगर मैं एक की बात करूं, इफ आई एम जस्ट टॉकिंग फॉर वन, तो वो कितना होगा सर? एक का 60 डिग्री होगा। अच्छा, तो अब मैं क्या करता हूं, मैं ये लीजिए, सही है, ये एक मैंने परपेंडिकुलर खींच दिया। सर ऐसा क्यों किया? याद करिए, हमने जब स्ट्रेट लाइन का एक चीज़ सीखी थी, एक जनरल फॉर्मूला हमने निकाला था, मेरी सेकंड वाला पार्ट में मैंने बताया था, जो एप्लीकेशन थी स्ट्रेट वायर की वजह से, व्हेन वी वाज ड्राइविंग द एक्सप्रेशन, आपको अगर ध्यान हो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए साइन φ1 प्लस साइन φ2। मैंने कहा था वो वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है सबके लिए, इट मस्ट वॉच। मैं कहता हूँ सबके लिए बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो वीडियो को वॉच करना, और उसके जो बेसिक फॉर्मूलेज हैं वो आपके माइंड में होने चाहिए। अगर इन केस कोई फॉर्मूला आपके माइंड में नहीं रहता, राइट, ऐसा होता है, नहीं रहता सर, दिमाग में नहीं रहा, तो आपको ऑन द स्पॉट यू शुड नो हाउ टू डिराइव दैट, और क्विकली, ठीक है? यही रीज़न है कि हमेशा मैं प्रोसेस ज़रूर बताता हूँ, और अगर कोई क्वेश्चन घुमा के आता है, फॉर्मूला बेस भी नहीं आता, तो यू कैन थिंक अबाउट दैट, राइट? तो प्रोसेस ज़रूर सीखने का कि कैसे वो आ रहा है। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए साइन φ1 प्लस साइन φ2 अच्छी बात है सर। अच्छा, φ1 और φ2 याद करिए, अगर मुझे ध्यान आ रहा है कि सर ये मेरी ऐसी वायर थी, इफ़ यू रिमेंबर, है ना, और ये मेरा डिस्टेंस a था, ये कितना था सर? φ1 था,
ये कितना था सर, φ2 था। दोनों बाई चांस यहाँ पर हमारे φ1 और φ2 दोनों हमारे φ हो गए, याद है। और a आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस था, यहाँ से यहाँ तक का जो मिडिल से लेकर जहाँ पे जिस पॉइंट पे भी आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी थी। याद आया थोड़ा थोड़ा, ठीक है। तो ये करंट निकल के आता था और ये मेरा एक्सप्रेशन, जनरल एक्सप्रेशन निकल के आता था। इसके बाद हम अलग अलग केसेस बात करते थे, याद है। तो यहाँ पर मेन चीज़ क्या है, बाकी सब तो दे रखा है। ये भी एंगल कितना हो गया, 30 डिग्री है सर, और ये भी एंगल कितना हो गया, 30 डिग्री है, क्योंकि बीच में से आपने चीज़ को काटा है, ठीक है। बीच में से आपको इसने एंगल को राइट बाइसेक्ट किया है। अच्छा, अब करंट आ ही जा रहा है, मुझे निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड। कैसे निकालना है, तो अब मेन चीज़ है ए निकालना। ये हमें पता होना चाहिए हमें क्या निकालना है, हमें ए निकालना है। ये जो डिस्टेंस है ना, ये वाला जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, हमें सर वो निकालना है, सही है। अब कैसे निकालना है सर, ये तो बड़ा सिंपल हो गया। आपको ये पता है ये a/2 है, ये कितना है, ये पूरा a था, ये a/2 है ना। तो ये आराम से निकल जाएगा नहीं निकल जाएगा आराम से। या और भी तुम्हें आसानी से करनी है, बहुत आसान है। तो क्या करो, ये मेरा 90 डिग्री है, ये एंगल कितना है, 30 डिग्री है या नहीं। तो ये एंगल 90 है, ये 30 डिग्री है, तो ये बेस है और ये कितना हो गया, परपेंडिकुलर। ये बेस हो गया और ये कितना हो गया, परपेंडिकुलर। तो डरना नहीं होता, ठीक है। ये बेस है, ये मेरा परपेंडिकुलर। तो सर tan 30 कितना होगा, सर जी tan 30 कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है, a/2, और बेस कितना है वही हमें निकालना है, उसको x मान लो, ठीक है। वो हमें जो निकालना है उसको x मान लेता हूँ, यही है ना, राइट। यहाँ ध्यान रखना, ये a अलग है, ये अलग है। कभी आप सोचो, यहाँ पे a जो आपको लाइन दे रखी है वो पूरी साइड की लेंथ है, ये डिस्टेंस निकालना है। तो एक काम करो, आपके लिए आसान हो जाएगा, और इसको x मान लो, ठीक है। तो ये जो मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, कभी कंफ्यूज होते रहो। तो tan 30 इज इक्वल टू कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। परपेंडिकुलर कितना है, a/2, और ये तो x की वैल्यू चाहिए थी सर, तो a/2 अपॉन tan 30 डिग्री सर। तो a/2 tan 30 कितना होता है, सबको पता है 1/√3 होता है सर। तो कितना आ गया, √3a/2। तो x इज इक्वल टू, आप देख सकते हो कितना आ गया, √3a/2। तो ये वैल्यू मैं वहाँ पे जाके चुपचाप बड़े अच्छे बच्चों की तरह पुट कर देता हूँ, क्योंकि अभी मैं एक वायर की वजह से निकाल रहा हूँ बच्चों, ठीक है। ध्यान रखना फॉर दिस पार्ट। सो इंटू 6 कर दूंगा तो सबकी वजह से आ जाएगा। और हाँ, एक और चीज़ चेक करनी होगी, रुको। तो आपका b की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, बड़ा सिंपल सवाल है। तो μ0/4π, पर दिखावा ही है। x की वैल्यू कितनी है, √3a/2, और ये आई आ गया, ठीक है। sin 30 प्लस sin 30 कितना होता है, sin 30 कितना होता है सर, हाफ होता है, प्लस sin 30 फिर हाफ होता है, हाफ प्लस हाफ कितना हो गया, 1 हो गया सर। ये तो और भी आसान हो गया। sin 30 डिग्री, φ1 और φ2 30 है, तो sin φ1 प्लस sin φ2 हो गया सर। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी, अगर आप नोटिस करो, करंट ऐसे जा रहा है, मैं क्लॉकवाइज देके चल रहा हूँ, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अंदर की ओर जा रही है, टुवर्ड द सेंटर है। देख सकते हो ये जो फिंगर्स हैं अंदर की ओर कर्ल हो रही हैं, नहीं हो रही हैं। तो इट विल गो इनटू द प्लेन। कैसे जाएगा वो, इनटू द प्लेन, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड हमेशा ध्यान रखना कैसे जाएगा, इनटू द प्लेन, ओके। ये मेरी मैग्नेटिक फील्ड आ गई एक वायर की वजह से, बिकॉज ऑफ 1 वायर। तो अब इंटू 6 कर दो, सबकी वजह से आ जाएगा। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, 6 इंटू b1। तो 6 इंटू μ0/4π I, यानी कि 2I अपॉन √3a, सही है। तो आपका बन जाएगा मेरे ख्याल से लीस्ट एक्सप्रेशन जो आना चाहिए। लेट्स ट्राई, कितना आना चाहिए, जिसको हम और ज़्यादा रिड्यूस कर देते हैं। 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 से 2 कट गया, 3 μ0I अपॉन पाई √3a, ठीक है बच्चों। ध्यान रखना, कैलकुलेशन अपने हिसाब से किया करो, कैलकुलेशन का पार्ट मेरा नहीं होता ठीक है, कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए अब इस लेवल पे आके। तो 3 μ0I अपॉन √3a, ठीक है। √3 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया, रेशनलाइज किया हमने। √3 इंटू √3 3 हो गया, 3 से 3 का सफाया हो गया। तो √3 μ0I अपॉन पाई a, ये मेरा क्लास B टोटल हो गया।
√3 म्यू नॉट आई अपॉन पाई है, बिल्कुल सही जवाब। और डेफिनेटली यूनिट जरूर लिख लेना इसकी, टेस्ला है ना, मैग्नेटिक फील्ड की जो यूनिट होती है टेस्ला होती है। क्वेश्चन बड़ा सिंपल था, वही मैंने आपको वही बोला, क्वेश्चन वेरी वेरी सिंपल है, देख के डरना नहीं कि क्या है क्या नहीं आ गया, है ना। इट्स वेरी वेरी सिंपल, जो हमने चीज़ें सीखी हैं उसी के ऊपर है, बहुत सिंपल इलस्ट्रेशन था। क्लियर, आया समझ में? पक्का। हमने ये निकाला डिस्टेंस बहुत आसानी तरीके से और हमने वैल्यू पुटअप करी, हमारा बेसिक फॉर्मूला जो बना हुआ है सिंपल। क्लियर हुआ? श्योर? कॉन्फिडेंट? लॉक कर दिया जाए? चलिए, हाँ भाई बच्चों, तो अब पहला क्वेश्चन तुम्हें समझ में आ गया है ना। अब हम क्वेश्चन 2 पे बात करते हैं। क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, ये भी बड़ा खूबसूरत क्वेश्चन है, ठीक है, बिल्कुल बात करेंगे। तो एक एक क्वेश्चन को समझना है और खास तौर से उसकी डायरेक्शन जरूर देखनी है। देखो, फिजिक्स को ना एक चीज है, फील करना बहुत जरूरी है, एहसास, फील, ठीक है, शांति से। तुमने देखा होगा केमिस्ट्री में मैं तुम्हें क्या बोलता हूँ, कभी बोलता हूँ फीलिंग के लिए, लेकिन यहाँ फील बहुत ज़रूरी है, तसल्ली बहुत ज़रूरी है। दिल तभी लगेगा जब थोड़ा दिमाग उसमें लगाने की मन में इच्छा आएगी, इच्छा आनी बहुत ज़रूरी है। और उस इच्छा के लिए आपको, वही मैं बोल रहा हूँ, चीज़ों को बड़ा सिंप्लीफाई देख रहा हूँ, करना तो पड़ेगा, बच नहीं सकते हो, ठीक है। बायो मेडिकल में जाओगे तो भी मेरे भाई साहब PCB है, इंजीनियरिंग लाइन में जाओगे तब भी आपका PCM है, तो फिजिक्स तो जुड़ना तय है भाई, ठीक है, फिजिक्स से नहीं बच सकते। चलिए, तो अब हम दूसरे क्वेश्चन पे बात करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम, कि दो क्वेश्चन क्या कह रहा है। सी, दो स्ट्रेट इनफाइनाइट लॉन्ग एंड थिन पैरेलल वायर्स हैं, टू स्ट्रेट लंबी, टू स्ट्रेट इनफाइनाइटली लॉन्ग, म्यू नॉट अपॉन 4π2I/r, टू स्ट्रेट इनफाइनाइटली लॉन्ग एंड थिन पैरेलल वायर्स आर स्पेस्ड 0.1 मीटर अपार्ट। ओके भाई, दोनों एक दूसरे की दूरी पे हैं 0.1 मीटर अपार्ट, एंड carry a current of 10 एम्पेयर ईच। ठीक है सर, दोनों में जो करंट है वो 10 एम्पेयर है, ठीक है सर। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट डिस्टेंट 0.1 मीटर फ्रॉम बोथ वायर्स इन द टू केसेस व्हेन द करंट आर इन द सेम डायरेक्शन। अच्छा जी, और फिर बाद में पूछा अपोजिट डायरेक्शन में भी। तो सर दोनों पहले हम मान के चल लेते हैं, सेम डायरेक्शन है, आउटवर्ड है। लेट्स एज्यूम सर, मैं तुम्हें लो बताता हूँ, ठीक है। ये मेरी दो वायर्स हैं, राइट, ये दो वायर्स हैं। वो कह रहे हैं कि ये दो वायर्स ऐसे रखी हैं और दोनों के बीच में, ठीक है, दोनों के बीच में, अगर तुम्हें दिख रहा हो, दोनों के बीच में ये जो डिस्टेंस है वो 0.1 मीटर है, ठीक है। और दोनों में जो करंट है ऐसे जा रहा है, राइट, ऐसे एक वायर है लंबी सी है, इसमें करंट ऐसे जा रहा है बाहर की ओर, इसमें भी करंट बाहर की ओर जा रहा है ना। तो मान लेते हैं इसको नाम दे देते हैं P और दूसरे वाले को नाम दे देते हैं Q। तो करंट ऐसे जा रहा है, राइट। अब वो कह रहे हैं कि यहाँ से ये जो करंट जा रहा था, दोनों में करंट ऐसे ऐसे जा रहा है ना, तो 0.1 मीटर की दूरी पे है, 0.1 मीटर की दूरी पे दोनों, और वहीं से ही 0.1 मीटर की दूरी पे हमें क्या चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। तो मैग्नेटिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर होती है ना, मैग्नेटिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर होती है, होती नहीं होती है, मानते हो नहीं मानते हो। ये रहा पॉइंट, इधर है करंट, ये वायर ऐसे है, राइट, और आपका जो पॉइंट है वो 0.1 मीटर दूरी पे है, 0.1 मीटर दूरी पे। आप समझ सकते होंगे कि मैं कैसे बात कर रहा हूँ। जैसे आपका ये वायर है, 3D में आप देख सकते हो, ये मेरी एक वायर है लंबी सी, ठीक है, और सर ये मेरी वायर है और इसमें 0.1 मीटर की दूरी पे, ये यहाँ से, मतलब आप ये वायर समझ लो, 0.1 मीटर की दूरी पे ये मेरा एक पॉइंट है। तो डेफिनेटली मैग्नेटिक फील्ड विल बी इनटू द प्लेन, अंदर की ओर होगी, मतलब परपेंडिकुलर होगी, राइट, इसके परपेंडिकुलर होगी। करंट ऐसे जा रहा है, इसके परपेंडिकुलर होगी, करंट ऐसे जा रहा है, इसके परपेंडिकुलर होगी, ये रहा, इसके परपेंडिकुलर होगी, परपेंडिकुलर दिख रहा है, अंदर की ओर होगी। समझ में आ रहा है? ये बहुत ज़रूरी है जानना, इट विल बी परपेंडिकुलर। तो अगर मैं उसको 2D में थोड़ा रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूं इस डायग्राम को, तो देखो कैसे हम इस चीज़ को समझ सकते हैं कि सर से, अगर तुम्हें इतनी अंडरस्टैंडिंग हुई होगी कि सर अगर करंट ऐसे जा रहा है, बाहर की ओर जा रहा है, दोनों डायरेक्शन में सेम ऐसे होगा, ठीक है, और वो कह रहे हैं 0.1 मीटर दूरी पे है, यहाँ से इस वायर से 0.1 मीटर दूरी पे वो है, ठीक है, इट इज़ एट 0.1 मीटर दूरी यहाँ से। तो यानी कि ये वाला पॉइंट आप मान लो सर पॉइंट इधर है,
तो मैग्नेटिक फील्ड डेफिनेटली सर अंदर की ओर ही जाएगी, गिरा अंदर की ओर ही जानी है, परपेंडिकुलर होगी, है ना। अच्छा, तो ऐसे ही मान लो क्वेश्चन नंबर 2 भाई, ठीक है। तो ये मेरा एक वायर है, मैं ऐसे बना देता हूँ 2D में, ये बाहर की ओर आ रही है, ठीक है। अब यहाँ से तो ऐसे बना नहीं सकता क्योंकि ये दोनों पैरेलल खड़ी हुई हैं ऐसे, राइट, ऐसे वायर है, ऐसे, समझ रहे हो, ये दोनों वायर एक दूसरे के पैरेलल हैं और ये दूसरी वायर होगी पॉइंट, ये डॉट इसलिए लगा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि जो वायर है वो बाहर की ओर आ रहा है, उसमें जो करंट है, करंट कहाँ आ रहा है, बाहर की ओर आ रहा है, ठीक है। ये मेरा 0.1 मीटर दूरी पे है, सही है। ये दोनों के बीच में जो दूरी है वो भी 0.1 है, और उन्होंने कहा है कि इस वायर से, ये जो वायर है, इस वायर से ये पॉइंट है, और इस वायर से भी ये जो पॉइंट है ये भी 0.1 मीटर दूरी पे है। तो अब इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड जो मैं आपको बता रहा था वो ऐसी आएगी, परपेंडिकुलर, मैंने आपको बोला ना अभी परपेंडिकुलर होगी इस वायर की वजह से। सिमिलरली इस वायर की वजह से भी परपेंडिकुलर होगी। तो ये वायर ऐसे जा रही है करंट, है ना, ये जो वायर है इसकी वजह से भी क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। तो ये जो डिस्टेंस है ये यहाँ से उस पॉइंट पे परपेंडिकुलर होगी, ये लो सर। तो ये वायर मान लो, इसका एक काम करो, O पॉइंट ले लो, ये वायर P है, ये वायर Q है। मेरे ख्याल से बात समझ में आई होगी तुम्हें, राइट। तो ये यानी कि इस वायर की वजह से, यानी कि ये जो वायर है इस वायर की वजह से इस पॉइंट पर, इस पॉइंट O पर आपकी मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होगी। इसको नाम दे दो BP, और बेचारे को BP मत समझ लेना मेरे भाई, और इसको नाम दे दो BQ, राइट। अब ये तो सर इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, है ना। तो ये तो काम सर आपने बड़ा अच्छा कर दिया। तो इन दोनों के बीच में भी जो एंगल आएगा ये और ये, है ना, ये कितना एंगल आएगा सर, ये परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, ये 60 डिग्री है, सब कुछ 60 डिग्री होगा। तो ये कितना होगा सर, दोनों इक्वल होंगे, तो ये कितना होगा 30, और ये भी कितना होगा सर 30, हाँ या ना, सही है, बोलिए भाई, हाँ या ना, बिल्कुल। तो ये BP है और ये BQ है। तो आप देख सकते हो अब कुछ नहीं बचा इस क्वेश्चन में, बस इतना ही हमारा फिगर का मेन गेम था। अब तो सर टेंशन ही नहीं है क्योंकि BP भी आपको निकालना आता है और BQ भी आपको निकालना आता है। परपेंडिकुलर लॉन्ग वायर है तो BP कितना आएगा, μ0/4π 2I/r, यही होता था लॉन्ग वायर की वजह से, एक स्ट्रेट वायर की वजह से, लंबी वायर की वजह से। तो BP यानी कि 10⁻⁻7। एक काम और कर ले, देख लेते हैं, मैग्नीट्यूड सेम ही आने वाला है वैसे, 10⁻⁷ 2। करंट कितना दिया है भाई, करंट का एक्सप्रेशन दिया है ना, करंट 10 एम्पेयर ईच, दोनों में करंट 10 एम्पेयर दे रखा भाई। तो 10 हो गया, और R रेडियस हो गया 0.1 मीटर, पॉइंट हटाया 10 लगाया, सही है। तो कितना आएगा 10 × 10 यानी कि 2 × 10⁻⁻5, ये मेरा सर BP आ गया। और आपको भी पता होगा ये टेस्ला, सेम चीज़ BQ भी आने वाला है, क्योंकि BP आया है और BQ आया है, दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम आने वाला है क्योंकि डिस्टेंस आपका सेम है। समझ में आ रही है बात, क्योंकि आपका जो डिस्टेंस है वो आपका सेम है भाई साहब। तो BQ भी आपका सेम ही आने वाला है, 2 × 10⁻⁻5 टेस्ला। बट यहाँ पर एक चीज़ आ जाएगी, आपको BP के जो दो कंपोनेंट रिजॉल्व करोगे, BP है तो यहाँ पे कितना आएगा, BP cos 30 डिग्री, यहाँ पे कितना आएगा BP sin 30 डिग्री, ये है ना सेम। BQ यहाँ पे दोनों ऐड हो जाएंगे सर, BQ cos 30 डिग्री, सर कितना अच्छा लग रहा है। तो BQ sin 30 डिग्री, हाँ या ना, बताइए। तो दोनों एक दूसरे का जो मैग्नीट्यूड है वो तो सेम है, और sin 30 और sin 30 BQ यानी कि एक दूसरे को हैप्पी बर्थडे टू यू बोल देंगे। तो फाइनली आपका जो आएगा आंसर B रिजल्टेंट, ठीक है, B रिजल्टेंट कितना आएगा सर, ट्वाइस ऑफ B, क्योंकि सिंस मैग्नीट्यूड ऑफ BP इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ BQ। आई होप यू अंडरस्टूड। तो 2B यानी कि 2 × 10⁻⁻5। अच्छा एक और चीज़ रहेगी बेटा, BP cos 30 तो निकालना पड़ेगा ना। तो B इज इक्वल टू कितना आएगा, B कितना आ जाएगा सर, BP cos 30 और BP cos 30, रुको। तो B रिजल्टेंट आ जाएगा ट्वाइस ऑफ B cos 30 डिग्री, ठीक है। अब आप कर सकते हो ट्वाइस ऑफ B cos 30, cos 30 कितना होता है, √3/2, 2 से 2 कट गया,
तो 2√3 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला, ये मेरा फाइनल आंसर बी रिजल्टेंट। ठीक है, और इन द नेगेटिव डायरेक्शन आएगा क्योंकि आप देख सकते हो डायरेक्शन इतना ही आ रहा है। यस सर, डेफिनेटली 2 से 2 कट गया, तो 2√3 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला। तो डायरेक्ट ये बिल्कुल सही है, डायरेक्टेड पैरेलल टू QP, क्योंकि जो QP है इन दोनों के बीच में दूरी है उसके पैरेलल आई है आपका जो बी रिजल्टेंट है आपका ये आया है, राइट। ये वायर है, मैंने आपको वही बोला, ये दोनों वायर्स हैं, ऐसे ऐसे वायर्स बैठी हुई हैं और इन दोनों के बीच में जो दूरी है ये बिल्कुल ये है ना। तो डायरेक्शन कैसे जा रही है, बिल्कुल है ना। देखो अगर मैं बोलूँ सर ये ऐसे था, दोबारा से बता रहा हूँ, ये अंदर की ओर आ रही है, मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल परपेंडिकुलर जा रही है, तो ये वाला जो कंपोनेंट है ये वो है, ये है ना, ये वो है, ठीक है, BP, तो अंदर की ओर जा रही थी। अब इसका एंगल जो 30 डिग्री है तो इट बिकम पैरेलल टू OP। आप यहाँ से भी देख सकते हो, ये PQ है, QP है, ये राइट। बात समझ में आ रही है क्लास? आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। QP का देखो वही दे रखा है, ये यहाँ से इसके पैरेलल हो जाएगी। आप सबसे बेस्ट तरीका है, ये दोनों के बीच में ऐसे डिस्टेंस है ना, ये दोनों के बीच में, तो ये दोनों के बीच में आपका पैरेलल डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, राइट। ये पॉइंट मेरा, ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर जा रही है, इस मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर जा रही है, तो आपका रिजल्टेंट ऐसे आ रहा है, राइट, बिल्कुल, मतलब इस साइड आ जाएगा। गॉट इट? इन दोनों के बीच में जो दूरी है ऐसे, तो पैरेलल आ जाएगा। सही है, ये रहा। क्लियर हुई बात? चलिए, तो अब एक बार उन्होंने ये दिया है कि सर ये दोनों सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। अब इन्होंने बात करी है सर अपोजिट डायरेक्शन की। क्या बात करी है? अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। सर मेन गेम वही है कि सर फिगर कैसी बनेगी, ठीक है, फिगर कैसी बनेगी, सबसे बड़ा काम वही है सर। अब रब करता हूँ, ये समझ में आ गया होगा तुम्हें, ठीक है। आइए, समझ में आ रहा है बच्चों? क्वेश्चन मैंने डायरेक्टली थोड़े एक सही वाले लिए हैं ताकि तुम्हें अंडरस्टैंडिंग हो कि कैसे कैसे ऑपरेट करना है। बढ़िया क्वेश्चन लूँगा, और भी बहुत सारे ले रहे हैं, ठीक है, लेते रहेंगे। नाउ अब करंट अगर मैं अपोजिट डायरेक्शन की बात करता हूँ तो कैसे होगा सर, राइट, हाउ दे आर एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। आइए बात करते हैं, ठीक है। अगर ये इसका करंट इन द केस नंबर B लिख लो, केस B, current in opposite direction, current in opposite direction, हाँ या ना, अरे हाँ, करंट इन अपोजिट डायरेक्शन, है ना। अगर मैं अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करवाता हूँ तो क्या होगा? अब देखिए, एक बार ये वाला ले लो आउटवर्ड और ये ले लो इनवर्ड, सही है। ये ले रखा होगा बेचारों ने, हाँ देखो, ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, ठीक है। अब करंट की जो डायरेक्शन है, एक में तो आउटवर्ड है सर, है ना, और एक में सर इनवर्ड है, या नहीं। तो ये एक में आउटवर्ड है ना, ये मेरा पॉइंट P है, आप ऐसे समझ लो, और मेरा ये पॉइंट है इधर, है ना, इन दोनों के बीच में अप्लाई कर सकता है। ये लो, ये बाहर की ओर, राइट, ये ऐसे, राइट, और ये वाला जो करंट है ऐसे जा रहा है सर, और ये देखो ये ऐसे जाएगा। तो अब एक दूसरे के होंगे परपेंडिकुलर ही, मैं वही बोल रहा हूँ, पॉइंट इधर ही होगा, पॉइंट आपका O, ये, तो इसकी वजह से तो सेम आएगा सर। ये लो, आपने निकाला था सर, ये पॉइंट P परपेंडिकुलर जो आपने पिछली फिगर में देखा। अब की बार ये अंदर की ओर हो गया, दिस इज फ्रॉम इनसाइड, ठीक है। अब इनसाइड अगर जा रहा है और पॉइंट आपका उधर है तो इट विल बी इन अपोजिट डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन तो आएगी नहीं, अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगी, तो होगा परपेंडिकुलर ही। ये है, इसके होगा परपेंडिकुलर ही, मैग्नेटिक फील्ड तो परपेंडिकुलर आएगी लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगी। पहले अगर सेम डायरेक्शन में लाई कर रहा था दोनों के दोनों, क्योंकि सेम डायरेक्शन में करंट था, तो आप इस तरीके से भी समझ सकते हो। अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो ये ऐसे लाई करेगा, ये ऐसे लाई करेगा, परपेंडिकुलर, समझ रहे हो। तो अब इन दोनों के बीच में जो एंगल है, ये हो गया BP और ये हो गया BQ। डायरेक्शन का मेन गेम है बच्चों। अब ये मेरा 0.1 मीटर है सर, ये भी मेरा 0.1 है और ये भी मेरा 0.1 है, तो ऑब्वियसली सर अब कुछ नहीं बचा क्वेश्चन में। अब ये एंगल कितना है, 60 डिग्री है, ये पॉइंट O है, तो ये 60 डिग्री हो गया B रिजल्टेंट, और ये भी हमारा 60 डिग्री हो गया, ये और ये दोनों के दोनों, ठीक है। ये पूरा 120 हो जाता ना, हो जाता, मानते हो या नहीं मानते हो? ये पूरा का पूरा कितना होता, 120 के बीच में, क्योंकि
आप नोटिस कर सकते हो ये पूरा सर, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट बनेगा वो बी बनेगा, है ना। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो कितना आ रहा है 120 डिग्री। तो बी पी निकालो, बी क्यू निकालो, और मेरे ख्याल से वेक्टर का सबसे आसान काम है, आप आराम से निकाल सकते हो, जो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी बहुत इस तरह के हमने क्वेश्चंस क्लास में किए हैं। तो बी रिजल्टेंट इज इक्वल टू, बी रिजल्टेंट इज इक्वल टू, बोलिए मेरे साथ, बी रिजल्टेंट इज इक्वल टू, सर बचपन से करते जा रहे हैं, बी पी स्क्वायर सर बी क्यू स्क्वायर प्लस 2bp सर 2bq कॉस सर 120 डिग्री। दोनों के बीच में एंगल कितना है 120 डिग्री। सर bp और bq की वैल्यू सर सेम आने वाली है, तो मैं एक काम करता हूँ b लिख लेता हूँ, तो b स्क्वायर सर प्लस b स्क्वायर प्लस सर 2b स्क्वायर सर कॉस 120 होता है सर माइनस हाफ, सबको पता है। तो 2 से 2 कट गया, b स्क्वायर से b स्क्वायर कट गया, सर ये तो b ही आ गया, सर ये तो b ही आ गया। तो आंसर कितना आ जाएगा सर, ये तो b ही आ गया। अब इन दोनों के वो परपेंडिकुलर हो गया सर, ये दो वायर जो जा रही हैं देखो ना, परपेंडिकुलर अंदर की ओर जा रहा है सर, अंदर की ओर जा रहा है, परपेंडिकुलर हो गया है। फिगर को 3D में सोचो, ऐसे रखा है वो अंदर की ओर चला गया है, ठीक है। ये दो वायर ऐसे रखी हैं, दो वायर ऐसे रखी हैं, है ना, ये दो वायर में करंट ऐसे जा रहा है, तो अंदर की ओर हो गया, परपेंडिकुलर हो गया ये रिजल्टेंट। तो b की वैल्यू कितनी आई थी, देखो लास्ट वाले में b की वैल्यू कितनी थी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i अपॉन r। तो 10 रेज़ टू पावर -7 2i, i कितना है सर 10, और r आपका 0.1, पॉइंट हटाया, ज़िंदगी में 10 लगाया, तो 2 इंटू 10 रेज़ टू पावर -5 टेस्ला। तो सर मेरा आंसर भी 2 इंटू 10 रेज़ टू पावर -5 टेस्ला। वेक्टर सबसे आसान चीज़, सबसे बढ़िया चीज़, आसानी से हो गया। मेन है आपको डायग्राम, यानी कि वो डायरेक्शन क्या आएगा सर, परपेंडिकुलर टू पी क्यू। ये जो पी क्यू है परपेंडिकुलर टू पी क्यू, पहले वाला क्या था, पैरेलल टू पी क्यू था, ठीक है। पहले वाला जो था अब की बार ये परपेंडिकुलर, पहले वाला क्या था परपेंडिकुलर। समझ में आ रहा है, फील आ रही है थोड़ी थोड़ी। देखो 3D के अंदर क्या आएगा, करंट मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ, करंट आपका एक ऐसे था एक ऐसे था, की बार अपोजिट डायरेक्शन में था। ये वाला P है तो ये बाहर की ओर, ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया। अब इसमें करंट ऐसे जा रहा है सर, है ना, इसमें करंट ऐसे जा रहा है, इसमें करंट बाहर की ओर आ रहा है। पॉइंट आपका उधर है, यानी कि 0.1 मीटर दूरी पे है, दोनों के दोनों पैरेलल हैं, है ना, 0.1 मीटर दूरी पे, दोनों की दूरी भी कितनी है 0.1 है। तो वहाँ से यहाँ तक की जो आपका जो डिस्टेंस है वो चाहते हैं ऐसे निकालना कि भाई बताइए कितनी दूरी पे आएगा मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या आएगी परपेंडिकुलर, तो उसके परपेंडिकुलर आएगी। आप सबसे इजी वे आपके लिए समझने के लिए मेरे ख्याल से क्वेश्चन करने के लिए, अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो डायरेक्शन सर अपोजिट कर दो, और अगर सेम डायरेक्शन में है सबसे इजी वे में से डायरेक्शन सेम कर दो। ये तो श्योर है कि इस डायरेक्शन में आने वाला है तो सेम डायरेक्शन कर दो, ईजी रहेगा, तुम क्वेश्चन सॉल्व आसानी से कर पाओगे। समझ में आया, क्लियर हुआ, चलो बढ़िया है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ें, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हाँ भाई, अब तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है, देखते रहिए तीसरे क्वेश्चन की, अब आराम से देखेंगे कैसे है, आओ, ठीक है। तो तीसरे क्वेश्चन पे अगर हम बढ़ते हैं बच्चों, कैसे उस चीज़ को हम प्रोसीड कर सकते हैं, आओ देखते हैं, है ना। थर्ड क्वेश्चन पे लेट्स सी क्या कहता है वो क्वेश्चन। आसान है, मैंने आपको वही बोल रहा हूँ, सारे क्वेश्चन आसान है, कोई क्वेश्चन टफ नहीं है, जस्ट सोच के ऊपर है फ़र्क है आपके, कैसे उस चीज़ को आप सोचते हो। आइए, इन द फ्रेमवर्क ऑफ वायर्स, इन द फ्रेमवर्क ऑफ वायर्स, वो क्या कह रहे हैं, इन द फ्रेमवर्क ऑफ वायर्स शोन इन द फिगर। अच्छा फिगर दे रखी है, कितने अच्छे लोग हैं। तो ये है क्वेश्चन नंबर 3। तो ये लो, ये उन्होंने क्वेश्चन दिया है, और भाई साहब देखो डायग्राम मेरा इतना अच्छा नहीं है बच्चों ठीक है, और ये लो सही है, और ये लो सही है, ये करंट ऐसे है, ये करंट ऐसे जा रही है, और ये इसके साथ ऐसे थोड़ा बीच में ले लेना भाई, ये सब बीच में है ना, ये बीच में है, राइट, ये मेरा सेंटर में है O, और ये जो रेडियस है, थोड़ा देखो फिगर अजीब सी बनी है, तुम्हें भी पता है,
और ये मेरा रेडियस है R2। ये बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, देखने में ही ऐसा है अजीब सा। ये A दिया हुआ है, ये E है, ये B है, ये C है, ये D है, सही है ना? ओके बॉस। ये एंगल कितना है? ये अल्फ़ा है। कितने अच्छे लोग हैं बताओ, कुछ भी नहीं दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। इफ़ द एंगल अल्फ़ा इज़ 90 डिग्री, वो बोल रहे हैं कि अगर अल्फ़ा आपका 90 डिग्री है मतलब π/2 रेडियंस है, फाइंड व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट O, व्हाट विल बी द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट O। तो सर अगर आप नोटिस करोगे, ये मेरा एक डायग्राम है, सबसे ईजीएस्ट क्वेश्चन है अभी तक का जो हमने दोनों क्वेश्चन किए, उससे भी सबसे ईजी क्वेश्चन है। हमने ये रेडियस R1 है, आप देखोगे ये आर्क है, अलग अलग करंट जा रहा है इसमें भी, इसमें करंट I जा रहा है, राइट? इसमें करंट ऐसे I जा रहा है, ऐसे ऐसे करंट ऐसे फ्लो कर रहा है ना। तो अलग अलग हिस्से हैं, अगर आप नोटिस करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड जो है इन सब हिस्सों की वजह से है। कैसे सर? सर एक तो ये हिस्सा हो गया DEA, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू DEA, ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, ये दिख रहा है, ये वाला जो पोर्शन है, क्योंकि उसका रेडियस अलग है, उसकी वजह से हम मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे। दूसरा हिस्सा है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू AB, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू AB, बस सबका बच्चों की आवाज़ आ गई है इसके लिए तो। तीसरी है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू BC, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू BC, इस आर्क की वजह से भी हमारी मैग्नेटिक फील्ड होगी, ठीक है। फिर हो गया मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू CD, ये है ना CD। अच्छा फिर हो गया सारा, ये हो गया, सारी हमारी कवर होगी फिगर। इस सब की वजह से मैग्नेटिक फील्ड मुझे O पे यानी कि सेंटर पे निकालनी है। याद करिए एक फॉर्मूला बताया था, जब फॉर्मूला मतलब पैदा बताया गया था, फॉर्मूला पैदा हो गया था जब आपको मैंने अपनी जो फर्स्ट वीडियो थी या सेकंड वीडियो थी जिसमें मैंने सेंटर पे निकाल के दिखाया था आपको मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, याद है? तो उसमें एक फॉर्मूला भी निकल के आया था, μ0/4π I/r इंटू थीटा। थीटा इज द एंगल, बताया था ना आपको, राइट है? ये तो बड़ा सिंपल सा सवाल है बच्चों। तो थीटा आपको देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं DEA की वजह से, ठीक है, DEA की वजह से। तो ये एंगल कितना होगा सर? सर ये पूरा 2π होता है, 2π माइनस अल्फा। सर 2π माइनस अल्फा, पूरा 2π होता है, अल्फा कट गया बस, तो 2π माइनस अल्फा। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू DEA विल बी इक्वल टू μ0/4π I/a। R रेडियस कितना है यहाँ पे? R1। और एंगल कितना है सर? क्योंकि एंगल कितना है 2π माइनस अल्फा, अल्फा ही ले लो भाई, थीटा मत लो, ठीक है। अब अगेन आपका जो करंट ऐसे जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर होगी नहीं होगी? बिल्कुल होगी सर। तो मैग्नेटिक फील्ड आपकी बिल्कुल अंदर की ओर होगी। ये लो क्रॉस लगा दिया, लगाते जाओ कोई दिक्कत नहीं है, ताकि समझ में आ जाएगा। फिर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू AB, सर ये वाली जो वायर है आप देख सकते हो उसी पॉइंट आपका उसी लाइन में लाई कर रहा है। तो याद करिए मैंने कहा था जब मैंने आपको बायट-सावर्त लॉ बिल्कुल स्टार्टिंग में सिखाया था कि अगर पॉइंट P है और वो पॉइंट P यहाँ आ जाता है तो ये जो रेडियस वेक्टर है आपका, जो थीटा एंगल आप लेते थे, राइट, थीटा एंगल, तो DL और ये R के बीच में जो एंगल आप थीटा लेते थे, थीटा कितना हो जाएगा? 0। अगर आपका पॉइंट इधर से इधर शिफ्ट हो गया तो आपका जो थीटा होगा वो 0 हो जाएगा। और अगर थीटा आपका 0 हो जाएगा, ये यानी कि एंगल ही आपका 0 हो गया, तो एक्सप्रेशन था ना आपका मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू μ0/4π I/dl साइन थीटा अपॉन r²। यहीं से तो सब कुछ डिराइव हुआ है। तो जब थीटा आपका सर 0 हो जाएगा तो सर मैग्नेटिक फील्ड तो ऑटोमेटिक 0 हो जाएगी उस वायर की वजह से। अगर उसी लाइन में पॉइंट लाई कर रहा है, देखो ना उसी लाइन में लाई कर रहा है, तो AB और CD दोनों के दोनों देखो उसी लाइन में लाई कर रहे हैं पॉइंट्स, तो दोनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी? तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू AB इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू CD, है ना, विच विल बी 0। सही है। अब बचा सिर्फ सर BC की वजह से, राइट, सब बचा सब BC की वजह से। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू BC इज इक्वल टू, अगेन द सेम फॉर्मूला आई विल अप्लाई, μ0/4π I/r2। सर रेडियस वहाँ से इस कर्व से अगेन मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर होगी, तो R2 इंटू थीटा, थीटा मतलब कितना है यहाँ पे? अल्फा है सर, सही है। और ये भी मैग्नेटिक फील्ड
अंदर की ओर ही होगी। जब ये अंदर की ओर होगी तो दोनों को आप, ये भी अंदर है ये भी अंदर है, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड आप ऐड हो सकती है। तो टोटल जो आएगी यानी कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू DEA प्लस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू BC, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन R1 2 पाई माइनस अल्फा प्लस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन R2 इंटू अल्फा। तो सर इसका कॉमन ले लेता हूँ, या तो आंसर आप ये भी लिख सकते हो। अब यहीं की यहीं अगर मैं थीटा अल्फा को π/2 डाल देता हूँ जैसा कि उन्होंने रिक्वायरमेंट किया है, तो पुट अल्फा की वैल्यू π/2, तो B टोटल इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन R1 2 पाई माइनस π/2 यानी कि 4 पाई माइनस पाई 3 π/2, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन R2 इंटू π/2। आई होप इट इज़ क्लियर, इंटू π/2। सही है, क्लियर हो गया। बस अब तो कुछ भी नहीं बचा ज़िंदगी में, ठीक है। तो इसको भाई टोटल सॉल्व कर दो ताकि तुम भी खुश रहो मैं भी खुश रहूँ। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये संसार खुश रहेगा। तो 2 पाई यानी कि कितना आ गया 3 π/2, 3 π/2। सही है भाई। और पाई से पाई को तो हैप्पी बर्थडे, सॉरी यार 4 को भी पार्ट, और पाई से पाई को हैप्पी बर्थडे कर दिया, प्लस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन R2 कितना आ जाएगा π/2, पाई से पाई का विनाश। तो एलसीएम ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। म्यू नॉट अपॉन 4 I यानी कि 4 to the 8, ठीक है, ये लो 4 to the 8 है ना, म्यू नॉट I। और बस बाकी क्या बचेगा, ज़िंदगी में कुछ नहीं बचा। तो 4 to the 8 हो गया, तो 3/R1 प्लस 1/R2। सर इतना मेरे ख्याल से सॉल्व कर, अब जैसा वो चाहते हैं, जैसा आपका ऑप्शन में होगा वो आप दे सकते हो। अगेन मैग्नेटिक फील्ड विल बी द इनटू द प्लेन। आई होप यू अंडरस्टूड, ठीक है। हमने सबसे इजी तरीके से निकाल दिया DEA AB ABC। आई होप बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप जा रहा हूँ, जितने क्वेश्चन हम कर सकेंगे उतना करेंगे बच्चों, चाहे एक लेक्चर हो या 2 लेक्चर हो, आराम से क्वेश्चंस करते रहेंगे। जब तक तुम्हें वो कंफर्टेबिलिटी नहीं आ जाती, वी विल सॉल्व द क्वेश्चन। इवन JEE के क्वेश्चन हम आराम से सॉल्व करेंगे, नीट के भी करेंगे। मैंने कहा ना, मैंने मैग्नेटिक को सोचा हुआ है कि तुम्हारे माइंड में बिल्कुल तुम्हें जो डर है वो निकल जाए, बोर्ड्स के लिए भी और कॉम्पिटिशन के लिए भी, दोनों, ठीक है। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन R1 2 पाई माइनस अल्फा। इज इट क्लियर? बताओ, कोई शक कोई सवाल नहीं ना? गुड, वेरी गुड। तो फाइनल इसका आंसर वही आया, म्यू नॉट अपॉन IR 3/R1 और 1 अपॉन R2 इंटू द प्लेन। चलिए, तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, राइट, बढ़े, बिल्कुल बढ़ेंगे। हाँ भाई, तो बच्चों ये क्वेश्चन तो मैं देख लिया सारे। अब एक और अलग वैरायटी का हम क्वेश्चन देखेंगे। अरे भाई नीचे गिर गया, ठीक है। एक और वैरायटी का हम एक और क्वेश्चन देखेंगे, बिल्कुल देखेंगे सर, ठीक है। आइए बच्चों, एक ये क्वेश्चन जो है अपने आप से लगा के देखो, बहुत इजी लेवल के हैं अभी, मतलब बिल्कुल भी एक टफ लेवल जो होता है नहीं छुआ है, बिल्कुल बहुत आसान लेवल के मैं क्वेश्चन तुम्हारे सामने लेके चल रहा हूँ, ठीक है। तुम आराम से सॉल्व कर पाओगे, बिल्कुल तसल्ली से, आराम से, है ना। बिल्कुल इसी वजह से मैं एक एक चीज़ तुम्हें समझाता हुआ लेके चल रहा हूँ, ताकि तुम्हें कोई भी चीज़ डिफ़िकल्ट ना लगे, राइट। ये ज़रूरी है, क्योंकि मैग्नेटिक का और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ये प्यारे 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 हमारे भाई होते हैं ना, जो दुखी करते हैं बोर्ड्स में भी और फिर बच्चों को भी। चलिए अगला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ सेमी सर्कुलर वायर। ठीक है, 3 फिगर्स दे रखी हैं सर। पहली फिगर है, ये लो, ये पहली फिगर है, ठीक है। ये मेरी सेकंड फिगर है सर, ठीक है। ये मेरी थर्ड फिगर है सर, ठीक है। ये करंट आई है, ये करंट आई है और ये भी करंट आई है, ठीक है। ये ए है, ये आर है, ठीक है। ये लो, ये ए है, ये आर है, नामकरण किए हुए हैं उनके विचारों के ठीक है। ये करंट आई जा रहा है ना, और ये आर है, सेमी सर्कुलर वायर है, और ये एक और करंट आई है,
ठीक है, ये भी आई है और ये भी आई है, सही है। तो ये मेरा अगेन सेंटर है O और ये रेडियस R है। 3 अलग अलग फिगर्स हैं, लेकिन इसमें अंडरस्टैंडिंग आपकी बड़ी प्यारी होगी। ठीक है, अगेन ये A है, ये C है, राइट, और करंट यहाँ से यहाँ निकल जा रहा है। और इस वाले में करंट ये A है, करंट I है, ये लो ये करंट I है। ये बिल्कुल बेसिक लेवल का है, आप बोल सकते हो स्टैंडर्ड लेवल जो बोलते हैं ना एक, हाँ सर, CET लेवल, नीट लेवल अब थोड़ा आगे जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप बोल सकते हो कि सर इफ़ यू विल से कि सर अगर 2024 तक की हम बात करें तो हाँ सर ये एक नॉर्मल लेवल है और नीट में हमारा काम चल जाएगा। बट अगर हम बात करते हैं 2025 की, तो थोड़ा सा हमें अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा। फिर वो पेपर चाहे इजी दें या पेपर टफ दें, तो किसी के उसमें नहीं आना है। हमें कुल मिला के नीट हो, JEE हो, 2026 को कर देना है, ठीक है, या CET हो। चलिए, तो ये मेरा एक मैग्नेटिक फील्ड का आप देख सकते हैं, और ये भी आप देख सकते हैं और ये भी देख सकते हैं। तो हमें यहाँ पर ये सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो सर पहली वाली फिगर में आप बहुत आसान हो जाएगा, इसका नाम थोड़ा सा अलग से भी दे देता हूँ। ये जो वायर है ये है ना, ये तो सर इस वायर की वजह से और इस वायर की वजह से तो पॉइंट उसी लाइन पे लाई कर रहा है। अभी 2 मिनट पहले ही देखा हमने, है ना, ये वाली जो वायर है ये पॉइंट उसी लाइन पे लाई कर रहा है। तो इनकी वजह से तो सर 0 हो जाना तय है। और ये बचा सर सेमी सर्कुलर वायर, है ना। तो सेमी सर्कुलर वायर है, मैग्नेटिक फील्ड सर अंदर की ओर आएगी, है ना। और एंगल सेमी सर्कुलर वायर पे कितना होता है सर, पाई होता है। तो सर ये तो मेरे ख्याल से कुछ क्वेश्चन में बचा नहीं। तो बी टोटल ये सेमी सर्कुलर वायर की वजह से आएगा μ0/4 पाई I/r, आर को कैपिटली ले लो जो उन्होंने दिया है, और इंटू थीटा। थीटा कितना है सर, पाई है। तो पाई से पाई कट गया, तो μ0I/4r। लो सर पहले का आंसर तो आ गया A क्रॉस। ये सबसे आसान था, मेरे ख्याल से सब बच्चों को आना चाहिए आंसर। ये सही है, इजी, सबसे सिंपल है। ये पॉइंट और ये वायर जो है वो तो उसी लाइन पे लाई कर रहा है। तो यहाँ पर इस वायर की वजह से और इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी, 0। तो इस वायर की वजह से आप आराम से निकाल सकते हो, राइट। क्लियर हुआ ये बात, आया बात समझ में, ओके। सेकंड वाली फिगर, ठीक है, वी विल टॉक फॉर द सेकंड फिगर। अब सेकंड फिगर में हम बात करते हैं, थोड़ा सा अच्छा है। यहाँ पर आपकी ये जो वायर है, आप देखो ये इनफाइनाइट वायर में मान के चल रहा हूँ, ठीक है, और ये पॉइंट एक वायर के एंड पर है ना, एंड पर है नहीं है। अब याद करिए फिर वही फॉर्मूला आपका, B = μ0/4 पाई I/a साइन φ1 प्लस साइन φ2। याद आया नहीं आया? तो इस एक की वजह से तो सर एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि इनफाइनाइट वायर है, आपको तो पता ही है सर। ऐसे था ना, ये पॉइंट इधर था, यहाँ से देखिए, याद है, तो ये तो 90 डिग्री हो जाएगा ऑलमोस्ट, याद। और दूसरे वाला एंगल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसकी वजह से जो फॉर्मूला बनेगा, साइन 91 हो जाएगा, साइन 0 हो जाएगा। तो μ0/4 पाई I/a, यानी कि इस वायर की वजह से, यानी कि A आप नाम दे दो, B, ठीक है, C, ये लो D, ठीक है, नाम कुछ भी दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द AB वाली जो वायर है, उसकी वजह से आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी μ0/4 पाई I/r। ये रेडियस r है सर, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो r है, ये वाली जो दूरी है आपकी वो r है। तो μ0/4 पाई I/r। बात समझ में आई नहीं आई? μ0/4 पाई I/r, करंट ऐसे जा रहा है, ये डिस्टेंस आपका r है। और अगेन मैग्नेटिक फील्ड आप देख सकते हो सर, पॉइंट इधर है और बाहर की ओर आ रहा है, देख रहे हो। तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर आ रहा है, तो मैंने डॉट लगा दिया, सिंपल। ये मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द AB है। अच्छा, अब सर CD भी निकाल दो, ये तो सर बड़ा सिंपल है। और BC ये वाला, या नाम दे दो, एक काम करो, CD ले लो या कुछ भी नाम दे दो, चलो सेमी सर्कुलर वायर का। तो BC है ना, जो सेमी सर्कुलर है, सेमी सर्कुलर। तो इसकी वजह से सर अगेन ये मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर आने वाली है। और अभी अभी हमने डिस्कस किया सेमी सर्कुलर वायर की वजह से कितना आया था, तो कितना आएगा सर, μ0I/4r। और ये मेरा भी बाहर की ओर है, आप देख सकते हैं मैग्नेटिक करंट ऐसे जा रहा है, नीचे की ओर है। और आपकी जो फिंगर्स कर्ल हो रही हैं सर, वो बाहर की ओर, क्योंकि पॉइंट इधर है, फिंगर्स कर्ल बाहर की ओर हो रही है, ध्यान से समझने का,
ठीक है। अच्छा, अब आ जाइए आगे। अब सी डी की वजह से अगेन करंट ऐसे है और अगेन मैग्नेटिक फील्ड बाई चांस आपका अंदर से और ये पॉइंट बाहर आ रहा है, तो सेम चीज़ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द सी डी सेम ऊपर वाले की तरह रहेगा, क्योंकि ये इनफाइनाइट रहेगा, ये लॉन्ग वायर है और एक पॉइंट आपका वहीं पर ही एंगल आपका कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर और ये भी डॉट। सर सबको प्यारे प्यारे बाहर की ओर हैं, सबको ऐड कर दीजिए, कोई इनको तकलीफ नहीं देना हमें। तो कितना आ जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 आर आपका कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो 1 अपॉन पाई, राइट, तो 1 अपॉन पाई प्लस 1 अपॉन पाई यानी कि 2 अपॉन पाई, ये लीजिए, और मैग्नेटिक फील्ड आपकी आउटवर्ड आ जाएगी। ये इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड हो गई। इस सिस्टम आपकी जो वायर्स हैं, तो देखो कितनी आसानी से हम तोड़ तोड़ के चीज़ों को सीख सकते हैं, आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब आ जाओ बच्चों, ये तीसरी फिगर है, ठीक है, ये थर्ड फिगर है। अब इस थर्ड फिगर में हम कैसे करेंगे, ये मेरा करंट है यहाँ पर, ये मेरा करंट है, ठीक है, सेम चीज़ हो रही है, बस आपका जो लूप है वो अंदर शिफ्ट कर दिया उन्होंने, है ना, वो अंदर शिफ्ट कर दिया है। तो ये मेरा सेम, ये वायर जा रही है और ये बाहर की ओर मैग्नेटिक फील्ड आएगी, सेम फंडा। तो बी ए नाम दे दो, बी, इसको नाम चेंज कर दो सी, ठीक है, एक काम करो सी यहाँ ले लो ना, फिर दिक्कत आती है ना, सी डी ई, नाम तो कुछ भी दे लो, ठीक है। तो अब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए बी, तो कितना आ जाएगा सर, सेम आएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर। और सर ये तो बाहर की ओर आ रहा है, आपको दिख रहा है अब तो, है ना, ये बाहर की ओर आ रही है। अब यहाँ पर आपकी जो सेमी सर्कुलर वायर है वो करंट ऐसे जा रहा है, ठीक है, अंदर की ओर है, आप देख सकते हो, यहाँ पर ये था, इधर की साइड रखा हमने, तो पॉइंट इधर था, तो बाहर की ओर आ रहा था। यहाँ पर आपका पॉइंट उधर आ गया है, देख रहे हो, तो मैग्नेटिक फील्ड घूम के अंदर की ओर जाएगी। तो क्लास डायरेक्शन इज द मेन की, डायरेक्शन ऑफ द करंट सेम है, लेकिन लूप को मैंने अंदर कर दिया, ये देखो अंदर कर दिया। तो यहाँ पर जो सेमी सर्कुलर वायर है तो ये बाहर की ओर है, यहाँ पे सेमी सर्कुलर वायर है, वो पॉइंट इधर की साइड अगर आपको दिख रहा हो, तो पॉइंट ऐसे हमारी जो फिंगर्स हैं वो कर्ल होते हुए अंदर जा रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट ओ पर अंदर की ओर होगी, है ना। तो बी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बी सी डी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, अगेन, ठीक है, सेम आंसर आएगा, सेमी सर्कुलर वायर है, म्यू नॉट अपॉन 4 आई अपॉन 4 आर, लेकिन इस बार वो क्रॉस होगा और ये सेम ही होगा, अगेन आपकी बाहर की ओर है, सेम जो आपका पहले वाला है, यानी कि डी ई। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर, सही है बच्चों। तो ये मेरी, ये भी बाहर की ओर, तो दोनों ये तो ऐड हो जाएंगे और ये माइनस हो जाएगा अच्छे बच्चों की तरह। तो टोटल जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होगी और नेट आपका बाहर ही आने वाला है, क्योंकि दो को सर आप ऐड कर रहे हो और ये माइनस कर रहे हो। तो म्यू नॉट अपॉन 4, राइट, आई अपॉन आर, म्यू नॉट आई अपॉन 4 आर, तो ये कितना आएगा, तो दोनों ऐड अप करके हमारा 2 अपॉन पाई आएगा, ठीक है, सेम 2 अपॉन पाई आएगा, बस इस बार आपका -1 आ जाएगा। और ओवरऑल अभी भी मेरी जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी वो बाहर की ओर होगी, क्योंकि 2 अपॉन पाई है, रुक जाओ भाई, ठीक है, तो ये नेगेटिव आ जाएगी, अंदर की तरफ बनेगा मैग्नेटिक फील्ड, इट विल बी इनटू द प्लेन। अगर आप एलसीएम लेते हो तो 2 माइनस पाई, ये नेगेटिव आएगी ना मैग्नेटिक फील्ड, तो इनटू नहीं आएगी बच्चों, क्योंकि आपने दोनों को ऐडअप करके ये वाली आपकी ज़्यादा बैठेगी ना, देखो नेगेटिव आ रही है, पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14, तो इट विल बिकम नेगेटिव। तो ये आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो आपका क्रॉस में आएगा, यानी कि ओवरऑल जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, क्योंकि ये वाला टर्म ज़्यादा आएगा ना, क्योंकि पाई का टर्म है ना भाई नीचे, तो बी डेफिनेटली बी ए भी आपका कम हो जाएगा, चाहे आपको 2 से मल्टीप्लाई भी कर दो तो भी। तो ओवरऑल आपकी बी सी डी, यानी कि इसकी वजह से जो इनटू द प्लेन है मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगी, तो दिस माइनस दिस कर सकते हो, अगर दिस माइनस दिस भी कर रहे हो, लेकिन ओवरऑल आपको दिख रहा है इट बिकम नेगेटिव, तो इनटू द प्लेन आपकी मैग्नेटिक फील्ड आएगी। तो इसका एक्सप्रेशन और करेक्टली लिख सकते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है, तो दिस माइनस दिस करना हो तो सिंपल है, 4r, तो 1 माइनस 2 अपॉन पाई, ठीक है, 1 माइनस 2 अपॉन पाई, तो पाई एलसीएम लेना चाहो, पाई माइनस 2, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर
और ये पाई -2 और इनटू द बीच, ठीक है, इज इट क्लियर। और ये हमारा आउट ऑफ द प्लेन था, ये मेरा इनटू द प्लेन आ गया, डायरेक्शन अलग आ गई, आपका आउटपुट भी अलग आ गया। समझ में आया ये कैसे किया हमने? तीनों फिगर्स में आपने सीखा अच्छे से, ठीक है ना? पक्का? श्योर? देख लो, राइट? ठीक है बच्चों, देख लिया तो ये पहले सारे क्वेश्चंस थोड़े और प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट वीडियो अगेन क्वेश्चंस भी दूंगा, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चंस मैं इतने ही करवाऊंगा, बहुत सारे हैं, लेकिन वीडियो को ताकि तुम ध्यान से बोरियत ना हो जाए, जस्ट फॉर दैट सेक, ठीक है, तुम भाई एक ही में क्वेश्चन ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट वाली वीडियो में थोड़े से और क्वेश्चन डालूंगा, थोड़े और अलग वैरायटी के क्वेश्चन लेके आऊँगा कि क्या क्या चीज़ें हैं। मैंने बोला ना अगला टॉपिक मैं तभी सिखाऊंगा, पहले कुछ क्वेश्चंस आई विल ट्राई टू सॉल्व यू, बट जितने मैंने आज क्वेश्चन सॉल्व करवाए वो खुद से एक बार करके देखो, लगा के देखो, ठीक है। दिक्कत हो कुछ भी हो तो उसमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, और डेफिनेटली अगर बच्चों लाइक कर रहे हो, अच्छी लग रही है वीडियो, सब्सक्राइब भी करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, उनको भी हेल्प लगेगी, उनको बहुत अच्छा लगेगा, ईजी हो जाएगा, ठीक है। उसमें शाइनेस या उसमें नहीं, ये उसको पता लग जाएगा, ऐसा दिमाग में नहीं लाने का। हम सबको जीतना है, ध्यान रखना, वी नीड टू विन एवरीवन, यूनिटी में ही जीत है, ठीक है। चलिए तो सीखते रहिए, करते रहिए, TCC के संग। थैंक यू।